नाज़रीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रा भवन की तामीर का आगाज, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने रखा संग बुनियाद। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की जिद्दा रवानगी का कल से होगा आगाज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जर्मनी के अपने हम मनसब के साथ मीटिंग, बाहमी दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का किया इआदा। और ज़ेरियाब निशाने को तबाह करने के लिए मुल्क में टॉरपेडो तैयार, बहरी फौज ने किया कामयाब तजुर्बा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के मजीन इलाके में तामीर किए जा रहे यात्री निवास का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वहां खुसूसी प्रार्थना सभा हुई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि यात्री निवास में 30,000 अमरनाथ यात्रियों के कयाम की गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए इस तरह के इकदामात आइंदा भी जारी रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमल आवरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो यात्री निवास की तामीर को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि अमरनाथ गुफा की जानिब जाने वाली सड़कों की तजदीद का काम जारी है। वाज़ेह रहे कि यात्री निवास को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत तामीर कर रही है और इसकी तामीर 51 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अंदेशा है। बाद में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 9 बरसों के दौरान मुल्क में इनकलाबी नवीयत की तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि कोविड के नतीजे में पैदा हुई सूरत हाल से मुतासिर हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम किया गया। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत अनकरीब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनेगा। पिछले 9 सालों के बीच हमें महामारी का सामना करना पड़ा। 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के हवाई अड्डे पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से कायम किए गए प्रसाद सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी अस्थापन पर आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए बोर्ड की जानिब से मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि प्रसाद सेंटर के कयाम से श्रद्धालुओं की एक देरीना मांग पूरी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कई यात्रियों में प्रसाद तकसीम किया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर चीफ सेक्रेटरी और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हुकाम भी मौजूद थे। इसी दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों और यात्रा को अपनी खिदमत फराहम करने वालों की रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। उन्होंने खिदमत फराहम करने वालों की रजिस्ट्रेशन का अमल 15 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने यात्रा रूटों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल और काबिल आमदरफ्त बनाने और मोबाइल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की जिद्दा रवानगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज़मीन की रवानगी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए श्रीनगर के हज हाउस में खुसूसी चेकिंग काउंटर कायम किए गए हैं। हज हाउस पहुंचने के बाद आज़मीन को खुसूसी बसों के जरिए श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाएगा, जहां आज़मीन बराह रास्त जिद्दा के लिए रवाना होंगे। तफसीलात के मुताबिक कल 2 परवाज़ों के जरिए आज़मीन सफर महमूद के लिए रवाना हो रहे हैं।
भारत और जर्मनी ने बाहमी दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद का इआदा किया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जर्मनी के उनके हममनसब बोरिस पिस्टोरियस के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद लिया गया। मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई उमूर और दोनों मुल्कों की मुश्तरका तरजीहात के बारे में तबादला ख्याल किया। एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि जर्मनी के वजीर दिफा के साथ उनकी बातचीत निहायत मुफीद और नतीजा खेज रही। इससे कबल जर्मनी के वजीर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाए अकीदत भी नजर किए। पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज बाअसर सोशल मीडिया शख्सियात के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और बीजेपी के तर्जुमान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 9 बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए बामाना इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने 80 करोड़ नफूस को मुफ्त राशन फराहम करने के अलावा आबादी की एक बहुत बड़े हिस्से को आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के दायरे में लाया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में काबिल कदर कामयाबी हासिल की गई। बाद में उनकी सदारत में संयुक्त पार्टी मोर्चा मीटिंग भी मुनक्किद हुई। दरी असना डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने अनंतनाग में प्रेस क्लब के कयाम के लिए जमीन की निशानदेही करने का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद पुलिस जवानों के ज़ेर तालीम बच्चों के लिए पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर में मुनक्किदा डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम के इनेकाद में पुलिस को इंडस टावर्स का इश्तिराक हासिल रहा। एक माह तक जारी इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आज पुलिस पब्लिक स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि असर हाजिर के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बच्चों को तालीम के साथ साथ डिजिटल स्किल की तरबियत फराहम करना लाजमी है। तकरीब के आखिर में बच्चों में तौसीफी असना तकसीम की गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज पंजाब और हरियाणा में मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाई चलाई। यह कार्रवाई ममनुआ ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स को माली मदद फराहम करने के मुजरिमाना मामले और सरहद पार से हथियारों, गोला बारूद और धमाका खेज मादे की स्मगलिंग के सिलसिले में की जा रही तहकीकात का एक हिस्सा है। छापामारी की यह कार्रवाई हरियाणा और पंजाब के 9 मकामात पर की गई। NIA ने पिछले साल 20 अगस्त को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत आज खुद एक मामला दर्ज किया था। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मंशियात के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करने और इस कारोबार में मुलविस अफराद के असासे जब्त करने के लिए बांडीपुरा पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क अब मिलिटेंसी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मंशियात का आदी बनाने के मजमूम कार्रवाइयां करता है। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की है कि वो तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लें। दिही तरक्की महकमे की जानिब से शोपियां में आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे के सेक्रेटरी तारिक अहमद जरगर के अलावा जिला इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी मौसूफ ने प्रोग्राम के शुरा को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर के लिए मजीद 1,99,550 मकानात की तामीर को मंजूरी दी है। सेक्रेटरी ने कहा कि इनमें 3,000 मकानों की तामीर शोपियां जिले में होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कोयूम ने आज लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा करके वहां कई सन्नतकारों के साथ मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि लासीपुरा में कायम 668 सन्नती यूनिटों में 9,000 से जायद अफराद को रोजगार फराहम होता है। उन्हें बताया गया कि लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सालाना तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। सनती यूनिटों के मालिकान ने अपने मुतालबात और मसाइल डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने उनके जायज मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज एक मीटिंग के दौरान कैपेक्स बजट के तहत अमलाई जा रही ज़राई स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने रकूमात के मुनसिफाना और बरवक्त इस्तेमाल पर जोर देते हुए तमाम स्कीमों के फ़वाइद किसानों तक पहुँचाने की अफसरों को तलकीन की। नाज़िम ज़राअत ने कहा कि ज़राई मंजरनामे के इस्तेहकाम के लिए UT हुकूमत ने 50 अरब रुपए मालियत के 29 प्रोजेक्ट मुतारिफ किए हैं, जिनको मुअस्सर तौर अमलाया जा रहा है। दरी असना डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर GR मीर ने सोईबुक बड़गाम में मुनक्किदा किसान संपर्क अभियान में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान को किसानों को बाइख्तियार बनाने और टेक्नोलॉजी को लेबॉर्ट्री से खेतों तक पहुंचाने के लिए अमलाया जा रहा है। बाद में उन्होंने इस इलाके में कायम की गई सेबों की हाई डेंसिटी नर्सरी का भी दौरा किया।
ग्रुप ऑफ कंसर्नड सीनियर सिटीजन्स नामी गैर सरकारी अंजुमन ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों से अपील की है कि वो माहौलियात और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से एक बयान में ग्रुप के ज़ोमा ने कहा है कि इस सिलसिले में अगरचे यूटी सरकार ने कई इक़दाम किए हैं, ताहम लोगों को भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। इस सिलसिले में ग्रुप ने LG मनोज सिन्हा के बयान का भी खैर मकदम किया है। बॉलीवुड अदाकार ललित पारिमो ने कहा है कि कश्मीर में फिल्म साजी का मुनासिब माहौल है और बॉलीवुड को यहाँ की खूबसूरती से इस्तिफादा करना चाहिए। अपनी नई फिल्म लफ्ज़ों में प्यार के प्रमोशन के बाद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती को पहलगाम और गुलमर्ग तक ही महदूद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जिनको दरियाफ्त करने की अशद ज़रूरत है। ललित पारिमो ने जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी मुतारिफ करने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिल्मों की अक्सबंदी से यहाँ की इक्तिसादियात और सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग मिल सकता है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भरने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जारी की गई एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये दरख्वास्तें अब 19 जून 2023 तक दाखिल की जा सकती हैं। दरियासना इन इम्तिहानात के लिए ओपन मेरिट उम्मीदवारों की उम्र की हद 35 साल, दर्ज फहरिस्त और इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए 37 साल और जिस्मानी तौर खास उम्मीदवारों के लिए 38 साल मुकर्रर की गई है। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल यानी 7 जून को निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया बाबा नगरी कंगन में कल और परसों दीनी मजालिस का एहतमाम होगा, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस और उसकी मुनासिबत से लोगों को मुबारकबाद दी है। कपवाड़ा के एक दूर दराज इलाके कछामा में कल शाम पेश आई आग की एक वारदात में एक मकान खाकिस्तर हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में एक रिहायशी मकान से अचानक आग जाहिर हुई, जिसने आनन फान आसपास के मकान भी अपने लपेट में ले लिए। इत्तला मिलते ही आग बुझाने वाला अमला मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में सूरीनाम की सबसे आला शहरी एजाज द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सरफराज किया गया। उन्हें यह एजाज जमहूरिया सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतुखी की तरफ से अता किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। भारतीय बहरिया ने आज दरियाब निशाने को तबाह करने के लिए भारत में ही तैयार करदा एक वजनी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा किया। बहरिया के एक तर्जुमान ने बताया कि यह पेशरफ्त भारतीय बहरिया और DRDO के लिए निहायत ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि कामयाबी मुस्तकबिल में लड़ाइयों की सूरत में पहले ही तैयार की हालत में रहने की बहरिया के अज़म का इजहार करती है। आज के तजुर्बे के दौरान सी स्किमिंग नाम की मिसाइल ने समंदर में तैरने वाले हदफ को पानी के नीचे से ही निशाना बनाया। भारतीय बहरिया के मुताबिक ये मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना साध सकती है। भारतीय बहरिया ने गुज़श्ता माह भी तबाहकुन NS मोरमोगो से एक जदीद मिसाइल का तजुर्बा किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अजय शंकर विंडहोक में नाम्बिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा पहली भारत नाम्बिया मुश्तरका कमीशन की सदारत की अपने इफ्ताही कलिमात में उन्होंने कहा कि नाम्बिया भारतीयों के दिल में एक बेहद खास मकाम रखता है। चंद एक रोज तक खुश्क रहने के बाद मौसम ने आज बाद दोपहर एक बार फिर करवट ली। आज दिन भर अगरचे मौसम खुश्क रहा, ताहम दोपहर के बाद मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद हो गया। श्रीनगर और वादी के बेशतर इलाकों में कुछ वक्त तक तेज बारिशें हुई, जबकि इस दौरान कुछ इलाकों में शदीद सालाबारी भी हुई। तेज बारिशों के नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और लोगों को अबूर मरूर में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।